में देखनी है जी प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पढ़ने के लिए हम सबसे पहले अपनी तरफ से कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 5 6 7 8। ठीक हो गया जी, ये दो नंबर्स हैं। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो हम ये प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं क्या ये वाकई बात ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास ए तो है, तो ए का ट्रांसपोज क्या बनता है वो देख लेते हैं। ये जो रो है कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 2, और ये 3 4 जो है वो इस तरह से हो जाएगा 3 4। और इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज जो है वो क्या बन जाएगा, ये 5 6 है, ये हो जाएगा 5 6, और ये 7 8 है, ये हो जाएगा 7 8 इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब वो कहता है ए बी प्लस होल ट्रांसपोज, तो हम ए और बी को अगर हम जमा करें तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12। ये ए बी आ गया। और ए प्लस बी का ट्रांसपोज का मतलब है 6 और 8 को हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे, 10 और 12 को हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है जी, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया है। वो कहता है इट इज इक्वल टू, ये बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज तो हमने फाइंड किया है, बी का ट्रांसपोज भी फाइंड किया है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। 1 प्लस 5 6, 3 प्लस 7 10, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 8 12। तो आप देखें कि वाकई ये दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। होपफुली आपको ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं जी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ए के ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाता है। अब देख लेते हैं कि बात ठीक है कि नहीं। देखिए जरा, ए था हमारे पास 1 2 3 4, इसका लिया ट्रांसपोज तो ये 1 3 2 4 हो गया था। अब ए ट्रांसपोज का अगर मैं दोबारा ट्रांसपोज लूँ, मतलब इस रो को मैं दोबारा कॉलम में लिखूँ तो 1 3 और 2 4 को मैं इस तरह से लिखूँगा तो 2 4 इस तरह से हो जाएगा। तो ये वाकई 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ए के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया तो वाकई ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बन गया। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब है जी तीसरी प्रॉपर्टी कि कोई भी नंबर ए है, नंबर है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ए के साथ और उसका लें ट्रांसपोज, तो डेट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए। ठीक है जी, तो ये बराबर है। अब यहां पे हम एक ए अज्यूम कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 5। ओके, अब पहली कंडीशन ये है कि पहले 5 को ए से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें। तो ए 5a, ए का मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट को ए से मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। ये हो गया जी 5a। ये 5a इसका लेना ट्रांसपोज, तो 5a का लेंगे ट्रांसपोज, तो ये देखो 5 10 को हम इस तरह से लिख लेंगे, 15 और 20 को इस तरह से लिख लेंगे। ठीक हो गया जी। अब अगला पॉइंट ये है कि ए का ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर दें। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास है 1 3 2 4, उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात कर रहा है वो कि 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देख लेते हैं जी। 5 इंटू 1 ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू ए का ट्रांसपोज, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20। तो देखते हैं जी, बिल्कुल ये देखें 5 15 10 20, 5 15 10 20। ठीक है जी, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी आपकी मैच कर गई। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं जी। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या ये बात ठीक है कि नहीं।
ए बी होल ट्रांसपोज का मतलब ये है कि पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर बाद में ट्रांसपोज लेते हैं। तो चले जी हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास है जी ए इंटू बी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास नंबर है, इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। तो पहले ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होकर रो वाइज 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 7 14, ये एक नंबर बनाएगा 19 हो गया। फिर 1 इंटू 2 ये दूसरी रो से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 6 6 प्लस 2 इंटू 8 16, ये बन जाएगा 22। फिर ये वाली रो उससे मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से 3 इंटू 5 15 प्लस 5 4 इंटू 7 28, और 28 और 15 को अगर हम जमा करें 15 प्लस 28 43, ये आ जाएगा 43। और इस तरह 3 इंटू 6 18 प्लस 4 इंटू 8 32, तो 32 प्लस 18 50 बन जाता है। ठीक है जी, तो ये आ गया ए बी हमारे पास। अच्छा, अब प्रॉपर्टी क्या है जी, ए बी का लेना है ट्रांसपोज। ओके, अब ए बी का ले लेते हैं ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज 19 और 20 जो है ये कॉलम में आ जाएगा, 43 और 50 भी कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। अच्छा जी, अब आगे वो क्या कहता है, इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज ये है और ए ट्रांसपोज ये है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ये लिखा जाएगा 5 6 7 8, और ए ट्रांसपोज लिखा जाएगा 1 2 3 4, ये लिखा हुआ ऊपर देख लें ज़रा, 5 6 7 8 1 2 3 4, यही लिखा हुआ है 5 6 7 8 1 2 3 4, बिल्कुल सेम है जी। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 5 इंटू 1 5 प्लस 7 इंटू 2 14, जो कि एक नंबर बनाएगी 19। फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 15 प्लस 7 इंटू 4 28, और ये 8 और 5 हो जाएगा 3, 2 और 3 और 4 हो जाएगा 43। ओके, अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 6 इंटू 1 6 प्लस 8 इंटू 2 16, ये हो जाएगा 22, 6 इंटू 3 18 प्लस 8 इंटू 4 32 0 50। तो ये आ जाता है जी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हम देख लेते हैं क्या ये मैच कर रहे हैं आंसर। 19 43 22 50, 19 43 22 50, बिल्कुल जी, ये हमारे आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, इसका मतलब है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्लियर होगी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर हो गई हैं। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें सारी समझ आई होंगी। अच्छा जी, आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। पांचवी, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं, इसका ताल्लुक ट्रांसपोज के साथ नहीं है, मतलब उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में हमने ऊपर पढ़ा है। ये पहली प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं इस तरह से, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be symmetric। सिमेट्रिक आपको पता क्या होता है, इफ a इज इक्वल टू a, अगर हम a का ट्रांसपोज लें और वो ओरिजिनली a के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। एग्जांपल देख लेते हैं हम, लेट a मैट्रिक्स इज 1 2 3 2 4 5 3 5 6, फर्ज करें जी मैट्रिक्स a है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज ये है कि इस रो को हम कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं 1 2 3, इस रो को भी हम कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं जी 2 4 5, और इसको भी हम कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं 3 5 6। और अगर आप गौर से देखें तो ये पहली रो से मैच हो रही है, दूसरी रो से मैच हो रही है, और तीसरी रो से मैच हो रही है। तो यहाँ से साबित हो रहा है कि a इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले तो वो वही मैट्रिक्स बन जाए, उसको हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है। अब हम उसकी दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स बी है, वो भी आपके समझ लेते हैं जी 1 3 7 9 3 4 2 10
7 2 7 8 9 10 8 11। ठीक है जी। फर्ज करें जी ये एक मैट्रिक्स है, अब इसका लेते हैं ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं जी 1 3 7 9। ये रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं जी 3 4 2 10। ये रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं जी 3 7 2 7 8 और इसको भी 9 10 8 11। तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे कि इसकी पहली रो और इसकी पहली रो सेम है, हालांकि हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट किया था, इसके बावजूद ये वाली रो दूसरी रो के बराबर है, ये वाली रो तीसरी रो के बराबर है और ये वाली रो चौथी रो के बराबर है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि B इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले वंस अगेन ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाए तो हम कह सकते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। A square matrix is said to be skew symmetric if A is equal to minus A का ट्रांसपोज। ऐसा मैट्रिक्स जिसका A ट्रांसपोज लें तो वो A के बराबर आ जाए, वो सिमेट्रिक है, लेकिन जिसके साइन साथ चेंज हो जाए, वो माइनस के साइन हो जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं वंस अगेन। लेट मैट्रिक्स A है जी हमारे पास 0 2 -3 -2 0 1 and 3 -1 0। फर्ज कर जी हमारे पास मैट्रिक्स है, अब इसका लेते हैं जी ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरह से लेते हैं जी। ये रो है, इसको बना लेते हैं कॉलम, ये रो है, इसको बना लेते हैं दूसरा कॉलम, और ये रो है, इसको बना लेते हैं तीसरा कॉलम। तो आप देखें कि A और A ट्रांसपोज बराबर नहीं है। हाँ, अगर A ट्रांसपोज को -1 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब -1 का मतलब यह है कि मैं सबके साइन चेंज कर दूं, मतलब -A ट्रांसपोज अगर मैं करूं, सारी वैल्यूज को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो रहेगा 0 और ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +3, ये -1 और ये 0। तो उस सूरत में ये रो और ये रो मैच कर जाएंगे, ये रो और ये रो मैच कर जाएंगे और ये रो। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स A इज -A का ट्रांसपोज, ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये यहाँ से हम साबित कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, A इंटू A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इंटू A आर सिमेट्रिक। वो कहता है कोई भी मैट्रिक्स पकड़ें, उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें, या ट्रांसपोज पहले लिख लें मैट्रिक्स बाद में लिख लें, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे तो वो सिमेट्रिक होंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं अपनी तरफ से, 1 2 3 4, ये है जी हमारे पास A मैट्रिक्स। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। अब वो कहता है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो A इंटू A ट्रांसपोज, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 4 8, फिर 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 2 8, फिर 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4। अब अगर हम इसको इकट्ठा करें, फिर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25। अब आप देखें कि आप इसका ट्रांसपोज भी ले लेंगे ना तो वो वही मैट्रिक्स बन जाएगा जो ये मैट्रिक्स है। मतलब 5 11 को अगर हम कॉलम की फॉर्म में लिखें, 5 11, और इसको अगर हम कॉलम की फॉर्म में लिखें तो ये वही मैट्रिक्स बनता है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया हमारा। ठीक है जी। तो यही बात वो कर रहा है कि A इंटू A का ट्रांसपोज या A का ट्रांसपोज इंटू A आर ऑलवेज सिमेट्रिक, ये वही बात कर रहा है। ठीक है जी। होपफुली आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी। अगली प्रॉपर्टी है जी A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये अगली प्रॉपर्टी है।
लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो कहता अगर आप इन दोनों को जमा करेंगे ना तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देख लेते हैं जी, ये 1 इस 1 में ऐड होगा, 2 2 3 में ऐड होगा, 5 3 2 में ऐड होगा, 5 4 4 में ऐड होगा, 8। तो अगर हम इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करें तो ये 2 5 और ये 5 8। ठीक है जी, तो ये वही मैट्रिक्स बन जाता है ऊपर है। तो आप ये देख सकते हैं कि A प्लस A का ट्रांसपोज भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो A माइनस A ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 4। A मैट्रिक्स है जी हमारे पास 1 2 3 4। तो A का ट्रांसपोज क्या है जी हमारे पास 1 2 3 4। अब A माइनस A ट्रांसपोज हमने माइनस करना है। 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 2 माइनस 3 हो जाएगा जी -1, 3 माइनस 2 हो जाएगा जी 1 और 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। तो आप ज़रा देखिएगा कि इसका ट्रांसपोज लें तो ये आ जाएगा जी 0 -1 और 1 0। ठीक है जी, इसकी रो को कॉलम में लिखें और इसकी रो को कॉलम में लिखें तो ये आपस में बराबर नहीं है। इसमें और इसमें साइन का फ़र्क है, मतलब ये 0 0 तो चलो रहेंगे, मतलब इसके साथ अगर मैं -1 मल्टीप्लाई करूँगा तो जाके वो ऊपर वाला मैट्रिक्स बनेगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की कैटेगरी होती है जिसमें मतलब साइन चेंज करने पड़े हमें। ठीक है जी, तो ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्मॉल a इज ए नंबर। एक नंबर है जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, देन a की पावर m इज आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है जी, उस मैट्रिक्स का अगर हम पावर ले लें, वो नंबर जो कि सॉरी यहाँ पे a की पावर a आना है, अगर ये मैट्रिक्स a है उसकी हम पावर ले लें a, तो वो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं जो ऊपर था 2 5 5 8, 2 5 5 8। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक है, मतलब इसको रो को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तभी यही मैट्रिक्स बनता है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है जी, और अगर इसकी पावर ले ले 2, इसकी पावर 2 लेने का मतलब ये है कि इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 5 8 2 5 5 8। ठीक है जी, a की पावर 2, a स्क्वायर का मतलब है कि a को a से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। तो कहता है उससे जो आंसर आएगा वो भी एक सिमेट्रिक होगा मैट्रिक्स। देख लेते हैं, 2 × 2 4 + 5 × 5 25, ये बन जाएगा जी 29। ठीक है जी, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5 10 + 5 × 8 40, ये बन जाएगा 50। आगे 5 × 2 10 + 8 × 5 40, ये बन जाएगा 50। 5 × 5 25 + 8 × 8 64, 64 + 25 89। ठीक है जी, तो अगर आप इसको कॉलम की फॉर्म में लिखें और इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिखें तो ये ओरिजिनल ही बन जाएगा। तो इसका मतलब है a स्क्वायर इज आल्सो सिमेट्रिक एज a वाज सिमेट्रिक। a सिमेट्रिक था तो a स्क्वायर भी क्या है जी हमारा, सिमेट्रिक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है जी हमारी, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ab + ba इज आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है जी, a b एंड b इज आल्सो सिमेट्रिक। चेक कर लेते हैं बात। लेट हमारे पास एक सिमेट्रिक था 2 5 5 8, ये एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जी 2 5 5 8, ये ए मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से एक और बी मैट्रिक्स ढूंढते हैं जो सिमेट्रिक हो, 5 11 11 25, ये ले लेते हैं 5 11 11 25, ये दोनों क्या है जी, ये दोनों सिमेट्रिक हैं। ओके, अब पॉइंट क्या है कि a × b + b × a इज आल्सो सिमेट्रिक। तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं।
तो 2 इंटू 5 5 इंटू 11 2 5 द 10 प्लस 5 इंटू 11 55 जो कि बन जाएगा हमारे पास 65। अब 2 इंटू 11 22 प्लस 5 इंटू 25 125, तो इसको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 147। अब ये वाली रो वाला मैट्रिक्स 25 और 88 प्लस 25 करेंगे 3 1 1 3 25। ओके, अब 5 इंटू 11 55 8 इंटू 25 200, तो 255 बन जाता है A इंटू बी। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है जी B इंटू ए। B इंटू ए का मतलब ये होगा कि B पहले आएगा और A बाद में आएगा। 2 5, अब इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 5 इंटू 2 10 प्लस 11 इंटू 5 55 और ये बन जाएगा जी अब 5 इंटू 5 25 प्लस 11 इंटू 8 88, तो इसको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 113। अब दूसरी रो पहला कॉलम 11 इंटू 2 22 प्लस 25 इंटू 5 125, तो 125 प्लस 22 ये बन जाएगा 147। 11 इंटू 5 55 25 इंटू 8 200, तो ये बन जाएगा जी 255। ये बन गया बी ए। अब ये देखें कि ये ए बी है और ये बी है, ये बराबर नहीं है और इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट करें तब भी ये सिमेट्रिक नहीं बनता। लेकिन कंडीशन ये नहीं थी, कंडीशन ये थी कि इन दोनों का सम जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। चेक करें देखिए 65 प्लस 65 130 147 प्लस 113 7 260 113 प्लस 147 260 255 प्लस 255 510। ये मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है। देख रहे जरा, इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें 130 260 और इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें तो वही मैट्रिक्स बनता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो कंडीशन ये थी, क्या कंडीशन थी जी, कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन ए बी प्लस बी ए इज आल्सो सिमेट्रिक। ये कंडीशन थी हमारी। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा। यही एग्जांपल अज्यूम कर लें, ये ए और बी वाली, और इससे सॉल्व करके देखें कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर माइनस बी ए करके देखें। तो चलें हम कर ही लेते हैं, ए बी माइनस बी ए, तो माइनस 34 आ जाएगा। 255 में से 255 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, फर्ज करें इसका मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ तो 0 34 और ये माइनस 34 और 0 बनता है। तो ये और ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, इसके साथ अगर मैं -1 मल्टीप्लाई करूँ फिर जाके ये सेम हो गए, तो ये कंडीशन किस चीज़ की है, स्क्यू सिमेट्रिक की होती है। ठीक है जी। और यही बात उसने कही थी